So hey everyone, how are you all? I hope you are all good. If you any competitive exam, आर यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा एंड विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स, राइट? सो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। सो गाइस, माय नेम इज़ अपूर्वा मालवा एंड मैं एक ग्रेड 2 की टीचर हूँ। एंड मेक श्योर गाइस कि जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की आप भी उसको फॉलो कर पाएँ इफ़ यू एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, राइट गाइस? सो हम स्टार्ट करते हैं कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो उसका सिलेबस उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट? सो गाइस, लेट्स वी स्टार्ट विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ। मीन्स टू से आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप किसी एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, किसी भी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, विद इन 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ में आप किस तरीके से कवर करेंगे? तो सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है, जैसे कि लाइक आपने किसी टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, अभी जैसे एमआरएस है, एलटी ग्रेड है, राइट? आपने किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस निकालिए। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस मीन्स टू से जैसे लाइक ईएमआरएस है, उसका जैसे पीसीटी इंग्लिश हुआ या फिर टीसीटी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, उसका पहले सिलेबस निकालें। सिलेबस में देखिए कि हमें क्या सारी चीज़ें पढ़नी है एंड जब आप सिलेबस निकालेंगे तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये सेक्शन पढ़ना है, ये सेक्शन पढ़ना है, मुझे जीके जीएस भी पढ़ना है, मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, राइट? सो पहले आप सिलेबस निकालिए। फिर सिलेबस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये सोचिए कि जैसे मुझे जीके जीएस पढ़ना है तो मुझे किस बुक से पढ़ना है। आपके पास पूरा सिलेबस होना इट्स कंपलसरी है। आप देखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर कोई भी फॉर्म फिल करो, राइट? फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम जो होता है ना, आपके पास सिलेबस। सेकंड आपके पास होता है कि आपके पास वो सारी बुक्स अवेलेबल हो जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी, राइट? जैसे आपके इंग्लिश है तो आपके पास पैरामाउंट हुआ, लूसेंट हुआ इंग्लिश, ये सारी इंग्लिश की बुक्स होनी चाहिए। अब लिटरेचर के हैं तो सुधीकर अरोरा की हो गई, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, राइट? आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स की फिर आपके पास अरंत होना चाहिए, या फिर काफ़ी सारे राइटर्स की बुक्स हैं, राइट? कुछ लोग फॉलो भी करते हैं यूट्यूब पे किसी टीचर को, तो उनकी कोई बुक है वो आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास सारी चीज़ों के बुक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। देखो, जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, हम किसी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारी क्लास का सिलेबस होता है। उसी तरीके से जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारा सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस, हमारी बुक्स वगैरह हमारे पास होना चाहिए। नहीं है तो हमें परचेज़ करनी पड़ेंगी। आपके एग्ज़ाम में यदि एनसीईआरटी आनी है तो आपके पास एनसीईआरटी होना इस कंपलसरी। कुछ लोगों को हैबिट्स होती है बुक्स से पढ़ने की, जिनको बुक्स से काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक्स से चीज़ें समझ में नहीं आती, पढ़कर ही समझ में आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स से कम यदि कोई उनको पढ़ा दे, जैसे लाइक हम किसी की क्लास देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रिफाइन करता है, राइट? सो जैसे आपने सिलेबस को पढ़ा, सिलेबस निकाला, आपने बुक्स कलेक्ट किया, आपने बुक्स को पढ़ा, एंड आफ्टर दैट जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा तो ऐसे मत करिए जैसे किसी हमने चैप्टर को उठाया या किसी मैंने सब्जेक्ट को उठाया, लाइक मैंने इंग्लिश को उठाया, मैथ्स को उठाया। अब मैथ्स में मुझे कम से कम 20 टॉपिक दिए, या फिर इंग्लिश में मुझे कम से कम 15 टॉपिक पढ़ना है, तो 15 टॉपिक को ये मत सोचिए कि हम एक दिन में उसको सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देख, आप यदि फास्ट भागेंगे ना तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, और आपको सीखना है चीज़ों को, राइट? तो जैसे आपने लाइक इंग्लिश उठाया, आपका इंग्लिश में 15 टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, जो वन टॉपिक है जैसे स्पीच हो गया, उस टॉपिक को इतने अच्छी तरीके से आप पढ़िए कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में उस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े। तो जल्दबाजी में मत भागिए कि मुझे बिल्कुल एक दिन में सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। आप टाइम लेकर ऐसे कंप्लीट कीजिए कि मुझे आज 2 दिन मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट मुझे मैथ्स का ये करना है, मुझे रीजनिंग का ये करना है, एंड एसएसटी लाइक हिंदी जो भी सब्जेक्ट है उनका करना है। इस तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आज में मैंने 2 से 3 टॉपिक ये कंप्लीट कर दिए, आज मैंने 2 से 3 टॉपिक इसी मैथ्स के कंप्लीट कर दिए, ऐसे नहीं।
ऐसे सिर्फ हम पढ़ते हैं खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। यदि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद चीज़ों को रखना है ना, तो हमें छोटे छोटे टॉपिक को एंड कोई भी टॉपिक को उसको स्मॉल स्मॉल कैटेरिया में बांट कर स्टडी करनी है, राइट। और सबसे पहली बात ये कि जब भी आप स्टडी करें अपने एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल मीन्स टू से आपको ऑलवेज याद रहेगा, आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने टाइम ये चीज़ें पढ़नी है, एंड लाइक मुझे फिर आफ्टरनून में मुझे ये कवर करना है, इवनिंग में मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है, एंड फिर एक टाइम आप रिवीजन का भी रखिए, क्योंकि नोट डाउन करते करते पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो जाता है, तो फिर हमें ये लगता है कि जैसे आगे हमने पढ़ा और पीछे का बोला, फिर रिवीजन भी बनाइए, राइट। तो इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये सारी सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट कवर करने के पीछे भागिए मत। आप सोचो कि मैं एक दिन में सारी चीज़ें कवर कर दूँ, है ना, और 15 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें, पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप एक सीक्वेंस से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, जैसे आपको चीज़ें समझ में आए। किसी चीज़ को हम जब बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। एंड जिन चीज़ों को सिर्फ हम पढ़ते हैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, वो याद नहीं रहती हैं। वो चीज़ें हमें बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती है। मैं इसलिए कह रही हूँ किसी चीज़ को पढ़ो ना तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि आपको वो चीज़ें ऑलवेज याद रहे। बिकॉज क्या होता है ना कि हम काफ़ी एग्ज़ाम जैसे देते हैं, हमने मान लो कोई SSC दिया, किसी टीचिंग एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में किसी का नहीं हुआ क्वालिफाई, तो सेकंड टाइम में जब वो प्रिपरेशन करे तो उसको फिर से नोट्स ना बनाना पड़े, वो उसको रिवाइज करके भी कर ले। देखो सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप 100% अपना दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी पता है फर्स्ट टाइम में कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, और मिस्टेक्स उनसे ही होती हैं जो सीखते हैं। मिस्टेक कभी भी उस इंसान से नहीं होती जिसने कभी कुछ सीखना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो चाहे वो आपकी लाइफ हो। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे आप सीख ही नहीं सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गलतियाँ करो सीखोगे, गलतियाँ होती हैं, राइट, बट हमें गलतियाँ बार बार नहीं दोहरानी, हमें सीखकर उसको सेकंड चीज़ में अप्लाई करने कि अब हमसे ये गलती ना हो पाए, राइट। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया सिलेबस होना चाहिए। सेकंड मैंने आपके पास बताया कि आपके पास बुक्स का रिसोर्स होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना। थर्ड मैंने आपको बता दिया कि आपको पॉइंट टू पॉइंट टाइम टेबल बना के पढ़ना है कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ कवर करनी है। हाँ, अपना जो भी टाइम टेबल बनाए 15 डेज़ का 20 डेज़ का इस तरीके से बनाए, 2 से 3 मंथ का बना कर ना रखें। पहले छोटे छोटे लॉन्ग शॉर्ट टर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, राइट। यदि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है तो फिर तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही इतना अवेयर है। बट यदि आप बिगिनर हैं, और स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है, क्योंकि मोस्टली ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, किस तरीके से फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर हम उस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस समझते हैं क्या होता है? जैसे मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा, मीन्स टू से पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा, अब मैंने जब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश कर दिया, लाइक नाउन प्रोनाउन एटसेट्रा, बस सारी चीज़ें मैंने फिनिश कर दी, फिर मैं उसका PYQ लगाऊंगा। PYQ MCQ भी हो सकता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगी किसी बुक से, है ना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन सही कर रही हूँ, मेरी गलती कहाँ हो रही है। फिर मुझे पता चलेगा हाँ शायद एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम PYQ जब लगाएंगे, PYQ में से पता होता है कि हमारे इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आते हैं। जब हम PYQ लगाएंगे तो हमें उनको पता चल ही जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनते। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब ये बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, दिमाग को एक जगह स्थिर करके पढ़िए, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। आप चाहे PYQ लगाएं या फिर आप मॉक लगाएं, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को सही कर पाएँ। गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे हैं, आप अपने घर पे हैं और आप उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं सही करने का। गलत होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, डजंट मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। अभी ये गलतियाँ हमारे एग्ज़ाम में ना हो, इसलिए हम यहाँ ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, राइट। लेकिन हमें इन गलतियों से सीखना भी है कि हम, यदि ये चीज़ हमारी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो इसका राइट क्यों और कैसे क्या होना चाहिए, राइट, ये चीज़ें होती हैं। फिर सबसे पहली एक और बहुत अच्छी चीज़ है करंट अफेयर। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि एक व्यक्ति तो चाय या कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक मेरे जैसे मुझे
कुछ मिले या ना डे, लेकिन मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब मेरा रूटीन बचपन से ऐसा है कि मुझे ब्रेकफास्ट की हैबिट है, और मतलब मैं ब्रेकफास्ट के बिना नहीं रह पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंच प्रेफर करते हैं, मतलब वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। तो करंट अफेयर का उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है जितना किसी की लाइफ में ब्रेकफास्ट है, लाइक मेरी तरह, राइट। सो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेट की, है ना, अपने देश में क्या हो रहा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ते रहिए। मॉर्निंग में एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे मॉर्निंग में 30 मिनट में 25 मिनट में मुझे पूरा करंट अफेयर कवर करना है। होल डे का इंडिया में क्या हो, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी न्यूज़ को हमें कवर करना है, राइट। सो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चॉइस जिसका आपको समझ में आता है। आप काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो 15 मिनट में 20 मिनट्स में पूरा कवर करा देते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। करंट अफेयर से पता क्या होता है, हमारी नॉलेज गेन होती है, हमें चीज़ों के बारे में समझ होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिलेबस को करते करते हम ये सारी चीज़ें ना भूलें, इसलिए हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आर्ट्स एग्ज़ाम। इफ़ यू एनी एग्ज़ाम, इफ़ एनी प्रिपेयर फॉर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको कंटिन्यू रहना है, राइट। एंड डिवाइड करके पढ़िए, टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो बतानी थी आपको, टाइम कम है तो उतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाई, बट जितनी भी बताई आप उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज मेरे स्कूल का टाइम भी हो चुका है। एंड आप बस ये है कि कोशिश करते रहिए, एंड कोशिश करने से मत घबराइए। देखिए, कोशिश करना, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। मेरे टीचर ने मुझसे एक बात बोली थी काफ़ी टाइम पहले कि हम मेहनत इतनी करते हैं बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या रीज़न है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी मुझसे, जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी टीचर है, मतलब मेरी अच्छी गाइडेंस, वो जब से मिली है ना, मुझे कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैं हमेशा मैम को याद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखो, हम मेहनत करते हैं बट अपने दिल से पूछो कि हमने 100% उसको दिया, नहीं दिया ना। आपका दिल खुद ही आपको आंसर करेगा। यदि आपने 100% दिया है और फिर भी आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको वो देना चाहता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो उस पर छोड़ दो। और यदि आपने 100% दिया ही नहीं है तो फिर रिग्रेट किस बात का। उठिए और फिर से कंटिन्यू तैयारी कीजिए, राइट। हमारा दिल खुद इस चीज़ को सेटिस्फाई करे कि हाँ तुमने मेहनत की और फिर तुम्हारा नहीं हुआ, फिर उसमें भगवान की मर्ज़ी है कि भगवान आपको शायद कुछ और चाहता है कि आप कुछ और करो, शायद आप किसी और अच्छी चीज़ के लिए बने हो, राइट। सो बस ये है कि मेहनत करो, जो होगा अच्छा होगा एंड बेस्ट होगा लाइफ में। चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, जितना हो सके नई नई चीज़ों को सीखो। कोशिश करो कि आज का दिन वेस्ट ना जाए, हम कुछ नया सीखें। कुछ भी हो सकता है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि स्टडी से ही हो, हमारी हॉबीज़ उस पर भी वर्क कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। तो ये कि सारे दिन में से एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको लगे कि हाँ मैंने आज ये सीखा है, आज मैंने आज ये सारी क्रिएटिविटी की, आज मैंने ये कुछ नया सीखा, लाइक। तो हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए, अपना भी ध्यान रखिए एंड अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। एंड ये था मेरे बताने का, तो मैंने आपको बता दिया कि सारे सिलेबस को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। सिलेबस होने चाहिए हमारे पास, बुक्स होना चाहिए हमारे पास, फिर टेस्ट MCQ के लिए भी बुक्स होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, एंड इन दी लास्ट रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार है, राइट। सो रिवीजन के लिए एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, जैसे संडे मूड फ्रेश के लिए होता है ना, ऐसे ही रिवीजन के लिए एक दिन रखिए, अपना एक टाइम रखिए जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर जो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड मे बी आपके भी एग्ज़ाम में वो चीज़ें हेल्प करें। गाइस, कल कोई भी वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल मैं आउट ऑफ सिटी थी, अपने घर गई थी, बट हाँ अब कंटिन्यू आएगा कुछ ना कुछ नया, एंड जो आपको भी सीखने में हेल्प करे, आपके एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करे, एंड कुछ आपके लाइफ को भी बेटर बनाए।
जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ आपके पास अच्छा हो तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, राइट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।